राधा 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 वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रणव जी पूना से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या श्री जी लाखों भक्तों की एक साथ उठी पुकार को सुनती हैं? जब सभी हृदय से एक ही भाव से ये मांगते हैं कि हमारे गुरुदेव, उनकी आयु बढ़े, उनका शारीरिक कष्ट कम हो, तो क्या वो करुण पुकार श्री जी तक पहुंचती है? सुनो भरत भावी प्रबल बिलखि कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि ये पहले से निश्चित हो चुका है, उसको नहीं टाला जा सकता। जिस दिन इस शरीर की मृत्यु होनी उस दिन होनी ही है। चाहे 50 करोड़ लोग विनय करो तो 5 सेकंड नहीं बढ़ाया जाएगा। ये अगर बढ़ाया जा सकता, आप विचार करके देखिए, तो जिनके पुत्र भगवान श्री राम हैं, उन माता कौशल्या को विधवा क्यों होना पड़ता है? क्या वो अपने पिता दशरथ जी को? लेकिन नहीं, आयु खत्म तो खत्म, पक्का समझो भगवान ने भी ऐसा। तो इसलिए हमें लगता है कि हम जब तक एक दूसरे से मिल रहे हैं तब तक हम इतने बलवान हो जाएं, अध्यात्म बलवान हो जाए कि हमें किसी और की जरूरत ही न पड़े और हम अपने अनुभव से इस माया के पथ को पूरा कर लें। ये जरूरी नहीं है कि हमारा आपका साथ बना ही रहे, ये बिछुड़ेगा। यहाँ का नियम है, ये संसार का नियम है, हम आप एक साथ बराबर नहीं रह सकते। ये शरीर पता नहीं। देखो, हमको डॉक्टर ने कहा था कि बाबा आप संत हो, इसलिए आपका कोई गार्जियन नहीं कि मैं उससे बात कर सकूं, तो आपसे डायरेक्ट बात करता हूं। आप 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, आपकी जिस किडनी की जो हालत है वो आप 2.5 वर्ष या 5, आज के 20 वर्ष पहले कहा था 2.5 वर्ष या 5 वर्ष, और 4-5 डॉक्टर मिलकर के ऐसा स्वामी श्री राम सुखदास जी के संतों ने वो सब व्यवस्था की थी। हम तो अकिंचन भिक्षावृत्ति से जीते थे, हमारे पास तो एक पैसा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आप 2.5 वर्ष या 5 वर्ष। तो मुझे कुछ भय नहीं लगा, मुझे लगा कि बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाएगी और 2-2.5 वर्ष में या 5 वर्ष में भगवान मिल जाएंगे। 20 वर्ष हो गए। ये भगवान के विधान को जाना नहीं जा सकता। अच्छा, कई बार ऐसे झटके आते कि हम भी इनको बोल देते हैं कि देखो तुम लोग आप सब अपने संभालो, कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है। ऐसी परिस्थिति आती है और फिर 1-2 दिन में 3 दिन में तो हम ये समझते हैं कि आप लोगों की प्रार्थना इन झटकों से हमें बचा रही है। जो पूरे भारतवासियों की प्रेम की भावना है कि गिरे गिरे फिर एकदम बिल्कुल संभल जाते हैं, लेकिन अंतिम तिथि को नहीं टाला जा सकता। जो अंतिम तिथि है उसे नहीं टाला जा सकता, वो निश्चित है, वो हमारी भी समझ में नहीं है और किसी की समझ में नहीं है। वो जब आएगी तो किसी की प्रार्थना काम नहीं करेगी, उसमें जाना ही। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष हुए हमारे भारत देश में और लोग प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे, वो क्यों जाते? देखो, चैतन्य महाप्रभु चले गए, हरिवंश महाप्रभु चले गए, स्वामी हरिदास जी चले गए, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, बड़े बड़े महापुरुष आए और अंतर ध्यान हो गए, चले गए। तो हम सबको भी जाना है, जाने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे पछता कर चले गए।
हम सबको जाना है, जाने की तैयारी बस करनी है। खूब नाम जप करो, पाप कर्म को इसी जन्म में भस्म कर दो, नया कोई पाप कर्म न करो। स्वागत होगा भगवान के दरबार में आपका कि आपने मनुष्य जन्म लेकर अपना काम पूरा कर लिया। मृगलोचनी शरण जी महाराज। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले कुछ समय से नाम महिमा का जो आप वर्णन कर रहे हैं कि 1 से 13 करोड़ तक की महिमा का वर्णन, महाराज जी जो साधक लाडली लाल स्वरूप अपने सदगुरुदेव भगवान की चरण कृपा से उनके अलौकिक लिफ्ट में बैठ गया है, वो इस कोटि गणना में आएगा या नहीं महाराज जी? कोई भी श्वास हमारी प्रभु के नाम से विलग्न हो, बस हमारा नियम यही है। हरिवंश नाम बिसरय न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। हरिवंश भरोसे भय निडर, नित गर्जत हरिवंश बल। भरोसा आचार्य का, इष्ट का और निरंतर नाम जप। हमें गणना नहीं करनी कि कितने करोड़ हमें जपने, अब पता नहीं शाम तक जिए कि ना जिए, तो करोड़ का संकल्प हमारा कैसे पूरा होगा। अब हम कोई अविनाशी शरीर वाले तो है नहीं, विनाशी शरीर है, अब कब छूट जाए। इसलिए हमें हर श्वास नाम जप करनी। संकल्प तो तब पूरा होने की बात हो जब मुझे पता है मैं कल जीऊंगा। जब पता ही नहीं कि कल तक जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, तो क्या संकल्प। निरंतर नाम जप करे और प्यारी जू के गोरे चरणारविंद के भरोसे में रहे, उन्हीं की कृपा से होगा। कैसे वो पापी क्यों न हो, हरिवंश नाम जो ले, अलक लड़ैती रीझ के महल खवासी दे। बोले कैसा भी पापी क्यों न हो, जो श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश ऐसा नाम जप करता है, तो प्रियाजू उस पर रीझ करके अपने महल की सहचरी भाव की सेवा प्रदान कर देती। खवासी का मतलब है सहचरी भाव, दासी भाव की सेवा प्रदान कर देती हैं। तो अपने तो शरणागत जन है, अपने संख्या वाले तो है नहीं, अपने शरणागत जन है, प्रियाजू के भरोसे है, उन्हीं के भरोसे। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन, बन विनोद सुखदानी। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जिनकी चरण कृपा ते पाई, कुंज केली रस सानी। जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, तो निधि पाई मनमानी। मेरे बल श्री वृंदावन रानी। हमारी उपासना में बिक जाना है, प्यारी जू के हाथ बिक गए। अब जैसे हम अधम नीच पामर जो कुछ बन रहा है वो कर रहे हैं, बकाया हम आपकी शरण में, आपकी कृपा से हमारा मंगल उद्धार या सहचरी भाव से सेवा जो है वो सब आपके चरण कृपा से है। अपने लोगों का भाव ऐसा है। शिल्पा जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी मन बहुत मलिन हो चुका है, कोई खास गुण ना होते हुए बहुत जल्दी अहंकार आ जाता है, सहनशीलता बहुत ही कम हो गई है मेरे में, थोड़ी सी प्रतिकूलता आने पे बहुत ज्यादा घबरा जाता। हाँ, नाम जप करो, नाम जप से सब बल आ जाएगा। नहीं, अभी करती नहीं हो। दवा खाए और परहेज से रहे तो दवा ज्यादा काम करती नहीं। गंदे आचरण, गंदी बात, गंदा चिंतन, गंदा व्यवहार बंद करो और नाम जप करो। देखो प्रभाव आता है कि नहीं नाम जप का। बड़े से बड़ी समस्याओं को शांत भाव से मुस्कुराते हुए सह जाना, ये अध्यात्मवान की सामर्थ्य होती है। संसारी आदमी जिनमें विचलित हो जाता है, अध्यात्मवान उनमें गंभीर रहता है, शांत रहता है, प्रसन्न रहता है। और अभी शरीर स्वस्थ है आप लोगों का, लेकिन चिंतन हो रहा, दुख हाल है संसार का, तो आप परेशान हो। सुख की सानिध्य में भी परेशान हो, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ये ओवर थिंकिंग, व्यर्थ की भूत भविष्य का चिंतन क्यों। राधा 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 होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। वही है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा, अस कही जपन लगे हरिनामा। राधा 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 राधा, क्या चिंता करना। अनंत ब्रह्मांडों का पोषण भगवान कर रहे हैं, हम उनके दास हैं, हम उनकी शरण में, वो हमारा भरण पोषण नहीं करेंगे क्या। और शरीर बना है पाप और पुण्य से, तो सुख दुख भोगना ही पड़ेगा। जैसे हम ना चाहें तो क्या रात नहीं आएगी, आएगी। हम ना चाहें तो दिन आएगा। ऐसे ही हमारे चाह से नहीं, सुख दुख आएगा ही आएगा, वो क्रम है। अब हमको लड़ना है, सुख में अभिमान नहीं करना और दुख में हमको व्याकुल नहीं हो जाना, हमको मजबूत रहना है। उसके लिए हमें चाहिए नाम जप, उसके लिए सत्संग चाहिए, शास्त्र स्वाध्याय चाहिए,
पवित्र आचरण चाहिए, पवित्र भोजन चाहिए, तब बात आएगी। अहंकार किस बात का? आपने अपने शरीर में क्या बनाया है? आप बताओ। आपने अपने ही शरीर में आपका क्या योगदान है? कुछ नहीं। आप बताइए कि क्या योगदान है? भगवान ने बनाया है? नहीं। तो ना तो शरीर का अभिमान करना, क्योंकि भगवान ने बनाया है। अच्छा, अंदर बुद्धि, उसमें आपने क्या किया है? कुछ नहीं। जितनी भगवान ने दी उतनी है आपके अंदर, चाहे बुरी बुद्धि हो या अच्छी बुद्धि हो, कर्म के अनुसार वैसी है। आप हो क्या? आप कर क्या सकते हो? आपने किया क्या है? किस बात का अभिमान? हमें तो यही समझ में नहीं आता कि जब एक यंत्र में जो चढ़ा हुआ नाच रहा है, जैसे कठपुतली है, और वो नाच रही, और वो अभिमान करे कि मैं तो बहुत बढ़िया नाच लेती हूँ, तो बेकार की बात है। वो पर्दे के पीछे बैठा हुआ जो अंगुलियों से नचा रहा है, वो कलाकार है। वो जैसा चाहता वैसा कठपुतली नाच रही। तो उमा दारू जोशित के नाई, सबह नचावत राम गोसाई। चराचर जगत भगवान के नचाए नाच रहा है। काहे को व्यर्थ में अभिमान ले कि मैं गुणवान, मैं सद्गुण, मेरे अंदर ये मेरे, कुछ नहीं। भगवान ने जहाँ तुम्हें जन्म दिया, भगवान ने तुम्हें जो रूप दिया, भगवान ने तुम्हें जो गुण दिए, वही है तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारे अभिमान करने की क्या बात है? वो तो भगवान की दी हुई बात है नहीं? नाम जप करो तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तो जिससे अभिमान नहीं आएगा। खूब नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो। सुखदेव चक्रवर्ती जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन, बुद्धि, चित्त और अहम कौन कहाँ किस शरीर में विराजमान है? महाराज जी थोड़ा सा। जागृत अवस्था में स्थूल शरीर का परिचय मिलता है। जैसे आप जाग रहे हो, तो स्थूल शरीर का परिचय मिलता है। इसमें जो हरकत होती है स्थूल में, वो सूक्ष्म से होती है। सूक्ष्म में जो पावर आता है वो कारण से आता है, वो पावर है। जैसे आप पर्दे में जो हरकत होती है, वो बालकनी के नीचे से फोकस आता है। फिल्म में जैसे आप देखने जाओ ना, तो बालकनी के नीचे से फोकस आता है, वो पर्दे में हरकत पैदा करता है। पर्दे में कुछ नहीं, तो ये पर्दा है। जैसे हमारे यहाँ चींटी काटी, तो अंदर पहले स्फुरणा हुई मन में, चींटी काट रही। बुद्धि ने तुरंत निर्णय करके बताया कि गले के पास काट रही है। तो हाथ को, हस्तेंद्रिय कर इंद्रिय है ना, तुरंत मन ने इस इंद्रिय को आदेश किया, देखो क्या है, वो ऐसे देखने लगे। तो जो स्थूल में हरकत करवाता है वो है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर व्यक्त होता है स्वप्न में, स्थूल शरीर व्यक्त होता है जागृत अवस्था में। ये जागृत अवस्था है तो स्थूल शरीर है। जब आप स्वप्न अवस्था में होते हैं तो स्थूल शरीर का ज्ञान नहीं होता। होता है कि हमारा एक शरीर और सैया में पड़ा है, नहीं ज्ञान होता। तो उस समय जो हरकत होती है स्वप्न में, वो सूक्ष्म शरीर से होती है। उस समय एक मन पूरा बाजार संसार बन जाता है और वो स्वप्न दिखा देता है। और जो हमारा सोने के बाद अनुभव होता है कि यार आज मैं बहुत सोया, तो तुम तो सो रहे थे, अनुभव कौन करवा रहा है कि आज मैं बहुत सोया? वही सबका प्रकाशक है, वही परम तत्व आत्म तत्व है जो सबका प्रकाशक है। तो सूक्ष्म शरीर को आप कैसे देख सकते हो? क्योंकि आप तो स्थूल शरीर बने हुए हो। आपने अपने को पुरुष मान लिया है, आपने अपने को देह मान लिया है। तो केवल इतना अगर साधन करोगे तो इतना अनुभव होने लगेगा कि ये मन है, देखो मन गया। निश्चय करने वाली ये मेरी बुद्धि आज काम नहीं कर रही है, मेरा चित्त आज नहीं लग रहा है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सूक्ष्म शरीर है। इसको कोई यंत्र भी नहीं पकड़ सकते। जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एक्सरा है, ये नहीं पकड़ सकते। इसको ध्यान के द्वारा जाना जाता है। जब हम ध्यान में तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब एक एक दिखाई देता है। जब भजन करते हैं तो भजन करो तब जान पाओगे, ऐसे थोड़ी। ये बाह्य सूक्ष्म है। आपकी स्थूल दृष्टि तो स्थूल देख सकते हो बाहर, अंतर में आओ, अंतर में घुसो, तब सूक्ष्म में प्रवेश होगा, तब सूक्ष्म शरीर को जानोगे। जब सूक्ष्म शरीर को जान जाओगे तब कारण शरीर को जानने की योग्यता आ जाएगी। और जब स्थूल, सूक्ष्म, कारण तीनों को अपने से अलग देखोगे
तब अपने को देखने की योग्यता आएगी, तब आप अपने को जान पाओगे। ये ज्ञान है। और ये कोई ऐसे समझ में तो आएगा ना बिना साधना के, बिना भजन के समझ में। संत महात्मा जो सच्चाई से चलते हैं, रात दिन उसमें लगे रहते हैं, तब उसका अनुभव करते हैं। तो हम नाम जप करें, इससे कल्याण हो जाएगा। हाँ, खूब नाम जप करो, बुरे आचरण मत करो, जैसे शराब पीना, मांस खाना, ये सब गंदी बात नहीं करते ना। हाँ, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं। ब्याह हो जाए तो ब्याह हो गया हो तो अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग, किसी से ये पाप कर्म ना करे और नाम जप करे तो भगवान की प्राप्ति। हाँ, नन्नू और अरोरा जी। जय गुरुदेव। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2 वर्षों से आपको सुन रहा हूँ गुरुदेव। आपके एकांतिक वार्तालाप ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। अब मैं नाम जप भी करता हूँ आप जी के आशीर्वाद से गुरुदेव, पर पूर्व के पापों मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं। मैं आग की तरह जल रहा हूँ महाराज जी। हाँ, बिल्कुल परेशान आगे हो। चलना चाहता हूँ पर इन पर पापों बहुत का नष्ट अच्छा चल रहे हो तभी जल रहे हो। अच्छा चल रहे हो तभी जल रहे। ये जो जल रहा है ना, ये आप नहीं जल रहे, आपका मन जल रहा है। उस मन में जो मलिनता है ना, वो दूर हो रही। तो हृदय जल रहा है, हृदय में ही तो मन है ना। तो जब हृदय जल रहा है तो हमको उस समय साक्षी रहना है, अलग रहना कि मैं नहीं जल रहा हूं। इस मन ने पाप कर्म किए हैं और नाम जब चल रहा है और सही ढंग से चल रहे हैं तो अब वो निष्पाप हो रहा है। जैसे सोने का मल दूर करना हो ना, तो उसे कसौटी पे चढ़ाया जाता है, उसे जलाया जाता है। तो स्वर्ण तपाने पर जैसे अपना मल दूर कर देता है, ऐसे जब हम नाम जप करते हैं, भगवद आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं, तो मन अशांत होता है, मन जलता है। उसी जलन में उसके पाप शांत सब नष्ट हो जाते हैं। तब एक दिव्य शांति आती है, तब एक आनंद आता है। पहले थोड़ा जलन होती, तो इसे सही चल रहे हो ये प्रमाण है, तभी तुम्हारे हृदय में जलन हो रही। सह जाओ इस जलन को। आप साथ रहना, नाम जप करूंगा। हाँ, बिल्कुल। सहित सहित बाढ़े भगत ग्रह तन गुरुहित गार। गुरु के वचन मानकर चुपचाप सह जाए तो आगे निकल जाएगा। बाढ़े भगति, उसके हृदय में भक्ति बढ़ जाएगी। खूब नाम जप करो। सदगुरुदेव भगवान, कुछ कभी कभी रुक जाता है जो जिह्वा से चलता है हल्का कभी कभी जी। तो एक तो हो चरणों का आशीर्वाद हो, निरंतर चल जाए। और दूसरी एक छोटी सी कुटिया है काशी में अपनी, ऊपर परिवार जन रहते हैं, तो नीचे भगवान राधा कृष्ण का विग्रह में स्थापित करके सेवा तुमके सदगुरुदेव का आशीर्वाद लेके तभी मैं कर सकता हूँ, उसके लिए आदेश। हाँ, खूब प्रिया प्रीतम की सेवा करो। और नाम जप को निरंतर चलाने के लिए भोजन पवित्र और अल्पाहार और मौन का आश्रय, अधिकतर मौन का आश्रय। मतलब हम जड़ मौन नहीं कह रहे कि हाँ आवश्यक हुआ बोल दिया, लेकिन अधिकतर मौन का आश्रय लें। हाँ, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण और मौन का आश्रय, तो जिह्वा से निरंतर नाम लेने के लिए हमारा मन तैयार हो जाएगा। और पहले उपांशु चलता है, फिर मानसिक चलता है। और जब मानसिक चलने लगता है और कुछ समय तक चलता है और बीच बीच में रुकने लगता है, तो हमको तुरंत उपांश में आ जाना चाहिए। अगर उपांश में रुकने लगता है तो वाचिक में आ जाना चाहिए। हमको छोड़ना नहीं है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। नाम छूटते ही हमारे अंदर व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए। अगर नाम चलता रहा तो कोई भी सिद्धि बकाया नहीं जो आ न जाए, और कोई भी सुख बकाया नहीं जो आ न जाए। और भगवान का स्वयं भगवान का कृपा प्रसाद आपका वर्ण कर लेगा। नाम में अपार सामर्थ्य है। जो राम राम नहीं कह पाते थे, वो जब मरा मरा बोले तो ब्रह्म ऋषि हो गए और भगवान के पावन चरित्र इतिहास को लिख दिया। तो आप विचार करो नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। जिसने बालक के निमित्त से नारायण पुकारा, उसका परम कल्याण हो गया। तो हम नारायण नारायण पुकारेंगे तो हमारा कल्याण क्यों नहीं हो जाएगा। खूब मंगल हो जाए। खूब नाम जप करो और प्रिया प्रीतम की आराधना करो। कभी कभी मन में आ जाता है कि जैसे ये सब चीजें हम बनाए हैं तो अपने वर्तने के लिए, हमारे प्रभु का ये संसार तात्पर्य क्या है, उनका भगवान। ब्रह्म जैसे एक शीशे के महल में आप खड़े हो जाओ, और शीशे कई प्रकार के होते हैं। एक बड़ा रूप दिखाने वाला, एक छोटा रूप दिखाने वाला, एक भयंकर रूप दिखाने वाला। ऐसे त्रिगुण माया के शीशे में
वो परमात्म तत्व अपने आप को बहुत रूपों में देख, एको हम बहुत श्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं और बहुत रूपों में होकर अपने आप से अपने आप का सृजन कर रहा है, अपने आप से अपने आप का पालन कर रहा है और अपने आप से अपने आप का संहार कर रहा है। कोई दूसरा नहीं है एक परमात्मा के सिवा। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। यहाँ मैं तू का खेल नहीं हो रहा, यहाँ अपने आप से अपने आप का खेल हो रहा है। जो ये देख ले वो मुक्त हो गया, जो ना मैं तू देखे वो फंस गया। जो मैं और तू देखे वो फंस गया, या जो मैं ही मैं देखे तो मुक्त हो गया, या तू ही तू देखे तो मुक्त हो गया। मैं ही मैं ब्रह्म, मैं अहम ब्रह्मास्मि, और तू ही तू सब में रमा हुआ है। तू भक्त तू ही तू देखता है, ज्ञानी मैं ही मैं देखता है, और फंसा हुआ मैं तू देखता है। मैं और मोर तोरते माया, एक ही परम तत्व है, दूसरा नहीं। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, कुछ नहीं है ये सब। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब। सुधा सिंह जी, राधे राधे। श्री हरिदास महाराज जी, महाराज जी साधन साध्य है या कृपा साध्य है? क्या? ठाकुर जी को पाने की। हाँ, कृपा साध्य है, पर हमारा प्रयत्न पूरा होना चाहिए, हमारा उद्योग, हमारा पुरुषार्थ पूरा होना चाहिए। होगा तो कृपा से, पर अगर हमारा प्रयत्न नहीं है तो फिर भगवान कृपा से सबको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं करा देते? सम्मम प्रिय सम्मम उपजाए, भगवान के सब प्यारे हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति उसी को होती है जो प्रयत्नशील होकर साधन पक्ष को पुष्ट करता हुआ भजन करता है और आश्रय रखता है कृपा का, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है। जो साधन में बेईमानी करे, साधन न करे, कायरता से वैसे जीवन प्रवाह और कृपा से हो जाए, कभी नहीं होगा, क्योंकि सब जन तो भगवान के ही है ना। तो भगवान की कृपा का अधिकारी वही होता है जो मन वचन कर्म से प्रयत्न करता है भगवत प्राप्ति के लिए। नाम जप करना, भगवान नाम कीर्तन करना, भगवत कथा सुनना, भगवत सेवा करना, तो उसके हृदय में जो भाव उत्पन्न होता है उसी भाव से भगवत प्राप्ति हो। बिना साधन के भाव कैसे आ जाएगा? इनके अंदर भाव नहीं आया, इनके अंदर भाव नहीं आया, और एक साधन कर रहा उसके अंदर भाव आ गया। तो साधन पक्ष से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ये हम बात मान सकते हैं, लेकिन साधन पक्ष से ही भगवत कृपा का अनुभव होता है। अगर साधन नहीं, जो जितनी कोटि का साधन करता है उतने उच्च कोटि का महात्मा होता है। आप विचार करके देखना। पर अभिमान रहित होने के लिए हम कृपा का आश्रय लेते हैं कि कहीं हमें साधना का अभिमान ना हो जाए। तो यह कि भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, ये साधन उस कृपा तक पहुंचने के लिए है। ये साधना भगवान की कृपा से ही हो रही है और यही कृपा का अनुभव कराएगी और यही भगवत साक्षात्कार कराएगी। इस भाव से हम कृपा प्रदान रखते हैं कि हमारे अंदर अहंकार ना आ जाए। नहीं, बिना साधना के आज तक किसी को भगवत प्राप्ति कहाँ हुई है? साधन पक्ष तो लेना ही पड़ता है। बिना साधन पक्ष के, बिना भजन के, बिना संयम नियम के, बिना आराधना के किसको भगवत प्राप्ति हो गई है? जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि जो भी रसिक जन हुए, सबने आराधना की, साधना की, तभी भगवान को प्राप्त। जिसकी उच्च कोटि की जितनी साधना रही उतने उच्च कोटि का वो संत हुआ है। तो खूब आराधना करना है, पर आश्रय कृपा का रखना है कि भगवान की कृपा से ही ये आराधना हो रही है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, निवेदन है कि एक समाधान कीजिए। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में मानसिक संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। क्या मानसिक संतुलन डिप्रेशन है या कोई साया? महाराज जी, मानसिक संतुलन कोई साया फाया नहीं है। जैसे लोगों को रहता है ना कि बाहरी चक्कर कोई होगा, ये सब भीतरी चक्कर हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते वही हमारे मन को जलाते हैं, वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, और कोई नहीं। जैसे भूत प्रेत भी आता है ना किसी के दिमाग में, तो पाप कर्म के कारण ही आता है। हमारे पाप कर्म को भुगताने के लिए भूत का आवेश होता है और वो हमें दुख देता है। और जब हमारा पाप कर्म क्षय हो जाता है तो या तो कोई झाड़ने फूकने वाला मिल गया या स्वयं चला जाता है। तो कर्म ही हमारे लिए भूत है और कर्म ही हमारे लिए भगवान है। अगर हमारे कर्म बिगड़ गए तो वही भूत की तरह हमें सताता है, और कर्म हमारे बन गए तो वही भगवान की तरह हम पर कृपा करता है। इसलिए कर्मों का सुधार करो, हमारे कर्म ठीक होने। हमारे अगर कर्म बिगड़ गए हैं ना तो ऐसा ही अनुभव होने लगता है। कोई डिप्रेशन नहीं, पहले स्वीकृति करो। नहीं तो अगर किसी आदमी को 20 बार 20 लोगों को तैयार कर लो अलग अलग, और उसको, यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? नहीं तो नहीं, हमें तो लग रहा है तुम डिप्रेशन में हो, और चला जाए। फिर दूसरा आवे, यार तुम डिप्रेशन में पहुंच गए क्या? और 20 का है, अगर वो अस्पताल ना पहुंच जाए तो हमसे बात कर लो।
वो अस्पताल जाएगा और चेक करवाएगा कि मैं डिप्रेशन में हूं क्या, क्योंकि 20 लोगों ने कहा है। तो हम पहले कह रहे कि ये स्वीकृति करो कि मैं डिप्रेशन में नहीं हूं, ये स्वीकृति करो कि मेरे ऊपर भूत प्रेत का कोई साया नहीं, स्वीकृति से ही फंस गए हो, मेरे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, और नाम जप करो, गंदे आचरण मत करो। आज हमारी समाज गंदे आचरणों को पाप मान ही नहीं रही है। बहुत जोर से ये व्यभिचार फैल रहा है। ये जो व्यभिचार दोष है बहुत जोर से फैल रहा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में एक ही बात नाच रही है, बस भोग 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 संसार। ये पाप महापाप है। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये महापाप है, और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और फिर कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे। परेशान नहीं होगे तो और क्या होगे। हम खुली बात कह रहे हैं, अपने चरित्र को सुधारो, अपने आचरणों को सुधारो, अपने कर्म को ठीक करो, नाम जप करो। किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। और कोई आशीर्वाद ऐसे फल फूल वाला भले दे दे, ऐसा आशीर्वाद बिना अधिकार के नहीं मिल जाता। तुम्हें भजन करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आचरण ठीक करने पड़ेंगे, तुम्हें तप करना पड़ेगा, तुम्हें पाप नष्ट करने पड़ेंगे। उपाय हम बता देते हैं। भगवान गीता में अर्जुन को क्या कहते, तुम्हें सहना पड़ेगा, तुम्हें मेरा भजन मन मना भव मद भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु। भगवान सामने खड़े हैं और कह रहे जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मेरे को नहीं जान सकते। सामने खड़े हैं महाराज। अनन्य चेता सत्यम, मेरा सतत चिंतन करो। अनन्य चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। भगवान बार बार कह रहे। तो हम जब भगवान कह रहे हैं तो हम लोग तो भगवान के दास हैं। सदगुरुदेव भगवान बड़ी कृपा, जोरदार है विपक्ष, बहुत जोरदार। हाँ, विपक्ष तो जोरदार, क्योंकि हमारे स्वामी का ही है, किसी और का है क्या? हमारे स्वामी। तो सोचो, जिसकी एक माया शक्ति इतनी जोर की है, उसकी कृपा शक्ति कितनी जोर की होगी। प्रभु पहले वो कहते थे, अब आप अरे अब ऐसे 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 थोड़ी का बोला जाता है जैसे तुम मंत्र बोल दिए। मंत्र ही नहीं मिला तुम्हें, तभी तो दुर्दशा है। आप कभी मत बोलना। आप बता दो, वही करेंगे। हम तो रोज चिल्लाते ही रहते हैं। हम एक बात बताते हैं, दिल भर लगे ही तो रहते, इसी में लगे रहते हैं कि भाई सुधरो, भाई सुधरो, मंगल हो तुम्हारा। राधा राधा जपो, राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, हरि हरि जपो, जो मन आवे सो जपो, लेकिन जपो। और आचरण पवित्र रखो, खान पान पवित्र रखो, बढ़िया आनंद आ जाएगा जी।